आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। बहुत बेसिक चीज़ मैंने बताया था, क्या क्या चीज़ इसके अंदर पढ़ना है वो मैं वहाँ पर बताई थी। तो आज मैं बताने वाली हूँ मैट्रिक्सेस का डेफिनेशन। सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे, हिंदी में परिभाषा ही होता है। तो मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, मैं एनसीईआरटी से ली हूँ। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर होता है, मतलब एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बना होता है। इस तरह का है ना, इस तरह का बॉक्स होता है। स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब रेक्टेंगुलर का जो फॉर्म होता है, एक जो स्पेशल केस होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर और एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। तो रेक्टेंगुलर है इस तरह से, तो इसका ये वाला चीज़ मिटा दीजिए, थोड़ा थोड़ा इसको मिटा दीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर का ये क्या हो गया? मैट्रिक्स का एक नोटेशन हो गया। इस तरह से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। इस तरह से इसका सिंबल होता है मैट्रिक्स का, या फिर इस तरह से भी होता है। ठीक है, डबल लाइन होता है। तो ये क्लास 12 में जनरली ये सब थोड़ा नहीं पूछा जाता है। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस तरह से याद रखिए कि लाइन है उसको इस तरह से कर्व किया जाता है। मतलब रेक्टेंगुलर का ये वाला पार्ट जो है वो हटा दिया गया। तो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। तो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर में क्या हो सकता है? कोई भी नंबर्स हो सकता है या फिर कोई भी फंक्शंस हो सकता है। नंबर्स जैसे पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड फंक्शंस, तो कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो सकता है। कॉस, साइन, ट्रिगो फंक्शन हो गया, इमेजनरी फंक्शन। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें इमेजनरी फंक्शन दिया हुआ है। एक एग्जांपल आप साइन, कॉस, टेन, कुछ भी है, कोई भी फंक्शन है वो आप ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर, कोई भी फंक्शन है इसके अंदर जो है वो हम लोग रख सकते हैं। वो भी एक अरेंजमेंट में, नहीं कि जैसे तैसे, किस तरह से अरेंज करके रखेंगे वो ही यहाँ पे हम लोगों को सीखना है। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखेंगे तो उसमें बहुत तरह से एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है कि लाइब्रेरी में किस तरह से बुक को रखा जाता है, सेल्फ में मतलब अरेंज करके। तो वो एक जो होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखा जाता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं डिटेल वहाँ पे। ठीक है, तो ये है कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर कोई भी नंबर, कोई भी फंक्शन हम लोग रख सकते हैं। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो नंबर या फंक्शन कुछ भी रखते हैं इसके अंदर, उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ELEMENTS, एलिमेंट्स बोला जाता है। तो कौन सा एलिमेंट्स हम लोग को चूज करना है? तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके, कौन सा एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो का, सेकेंड रो का, कॉलन का। तो अभी हम लोग ये चीज़ रो कॉलन अभी हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर जो भी फंक्शन होता है या फिर नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से। स्मॉल लेटर ये हो गया, इससे हम लोग कभी नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा इस लेटर से करेंगे। जिससे भी करें, ABCDE, तो जनरली हम लोग ऐसे करते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स है तो कैपिटल ए से लिखेंगे, न कि स्मॉल ए से। तो ये हो गया। अभी इसका हम लोग ऑर्डर, मतलब ये देखते हैं कि किसको रो बोलते हैं और किसको कॉलन बोलते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे 3x3 है, तो ये क्या हो गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि कैसे कैसे जो है मैट्रिक्स कितने तरह का होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज यही मैट्रिक्स है, मेरा बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है जो इमेजनरी फंक्शन है। साइन, कॉस में भी ले सकते हैं, कुछ में भी ले सकते हैं। तो किसको रोज बोलते हैं, किसको कॉलन बोलते हैं? तो इसमें जो है ये यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल लाइन है। ये जो है हमारा लाइन जो है वो वर्टिकल है, और ये कुछ जो है वो हॉरिजेंटल्स है। ठीक है, तो वर्टिकल जो लाइन होता है, वर्टिकल जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने कॉलन्स हो गए? कॉलन्स, नंबर ऑफ कॉलन्स 3। जो हॉरिजेंटल होता है इस तरह का खड़ा, मतलब लेटा हुआ लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। तो इस रोज भी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कॉलन्स भी 3 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक चीज़ है कि रोज किसको बोलते हैं, कॉलन्स किसको बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम लोग रोज बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कॉलन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने कॉलन्स है, ये नंबर ऑफ कॉलन्स यहाँ पे C से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या है? 3 है। नंबर ऑफ रोज क्या है? 3 है। नंबर ऑफ कॉलन्स यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो इस तरह से देख सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स ले लिए जनरल
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 इस तरह से कोई एक मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो गया, ये हो गया मेरा नंबर ऑफ रोज। जो ये है ये इसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रोज को हम लोग R से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो ये R हो गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज क्या हो गया 4। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गया, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है C1 C2 C3। तो ये क्या हो गया मेरे कॉलम्स हो गए। तो कॉलम्स क्या है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे C से कॉलम को C से डिनोट करते हैं, रो को R से डिनोट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो हुआ वो नंबर ऑफ रोज मतलब 4/3 मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं। ऑर्डर ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, रोज कॉलम हम लोगों को सीखना था। छोटा छोटा वीडियो में लेकर आऊँगी और धीरे धीरे करके आपको मैट्रिक्स पूरा खत्म करूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।